ओम शांति। आज 25 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से मीठी मीठी रूहान कर रहे हैं कि बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करो। जिसको आधा कल्प तक भूले रहे, अब ऐसे बाबा को याद करना तो बहुत अच्छा है ना। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने आज सिखाई कि अब यहाँ पे तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं है। संगम पर श्वासोश्वास एक बाबा को याद करना है, आज्ञाकारी वफादार बनना है, कदम कदम बाबा की श्रीमत पे चलना है। ऐसे तो भारत में बहुत त्योहार होते हैं, छुट्टियां होती हैं, पर आपकी कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाने की सेवा करनी है। साथ साथ ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। बहुत दूर से बाबा हमें पढ़ाने आते हैं, अच्छी रीति पढ़ना है और धारणा करनी है। मैनर्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। मीठे बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो, बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो, बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। क्वेश्चन है, भारत में अनेक छुट्टियां होती हैं, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि संगम का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें श्वासोश्वास बाप को याद करना है, रात दिन सर्विस करनी है, आज्ञाकारी वफादार बन, याद से विक्रम विनाश करके इज्जत के साथ सीधा घर जाना है, सजाओं से छूटना है, आत्मा और शरीर दोनों को ही कंचन बनाना है। इसलिए तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन बनाना है, 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं है। गीता हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते, तीर्थ यात्रा 2 प्रकार की होती है, एक रूहानी, दूसरी जिस्मानी। घाट भी 2 प्रकार के हो गए, एक तो नदियों के घाट, दूसरा फिर तुम बच्चों के नए नए सेंटर्स अर्थात घाट बनते जाते हैं। जो सेंटर्स हैं ये भी घाट हैं, ये भी नए नए बनते जाते। पूछेंगे कि कानपुर में ज्ञानामृत पीने व ज्ञान स्नान करने उसके लिए कितने घाट हैं? कहेंगे 4-5 घाट हैं। एड्रेस भी सब घाटों की डाली जाती है, अब तो और भी ज़्यादा हो गए। ये फलाना घाट है, वहाँ जाकर जो ज्ञान स्नान करेंगे वह जीवन मुक्ति पा सकते हैं। बच्चे जानते, मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता? बरोबर भारत जीवन मुक्त था, उसको इस स्वर्ग कहा जाता। फिर जीवन बंध में आते तो उसको नर्क कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो, हम तीर्थों पर जाते हैं, ज्ञान स्नान करने से ही सद्गति हो जाती है। सद्गति का साक्षात्कार भी तुम बच्चों को हुआ। सद्गति कहा जाता स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता नर्क को। सद्गति स्वर्ग ज़रूर सतयुग है, दुर्गति कलयुग है। तुम बच्चे सबको निमंत्रण देते हो कि इस कलयुगी नर्क से सतयुगी स्वर्ग में चलेंगे। स्वर्ग के साथ सतयुग अक्षर जरूर डालना है, तो स्वर्ग और नर्क अलग अलग हो जाएगा। नहीं तो मनुष्य कह देते स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। स्वर्ग और नर्क को भारतवासी ही जानते हैं। वहाँ जाएंगे देवी देवता धर्म वाले, और किसी को पता नहीं। हर एक का अपना अपना धर्म, अपना धर्म शास्त्र है, तो हर एक को अपना धर्म शास्त्र ही पढ़ना चाहिए। अपना धर्म शास्त्र ही कल्याणकारी होगा। तुम बच्चे जानते हो, हम बरोबर ऊंच कुल के हैं। जब तक तुम मनुष्यों को ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे, तब तक वो घोर अंधियारे में है। इसलिए इन चित्रों पे समझाना चाहिए। चित्र बहुत अच्छी चीज़ है, इन पे समझाना चाहिए। तुम बच्चे सभी युगों को जानते हो, सिवाय चित्रों के मनुष्य समझ ना सके, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम स्कूल में बिगर नक्शे किसी को बताओ फ्रांस इंग्लैंड यहाँ है, बिल्कुल समझेगा नहीं। तो ये बात भी बिगर चित्रों के
कुछ समझ नहीं सकेंगे। चित्रों के आगे लाके समझाना चाहिए कि ये ड्रामा है। अब बताओ तुम किस धर्म के हो, तुम्हारा धर्म कब आता है, सतयुग में कौन सा धर्म है। चित्र में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब थे तो और धर्म कोई था नहीं। अब वह देवता धर्म है नहीं, इसलिए ज़रूर यह स्थापन होना चाहिए। अब दुनिया पुरानी है, ज़रूर फिर नई दुनिया स्थापन होनी चाहिए। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का चित्र ही मुख्य है। लक्ष्मी नारायण का नाम बाला है। उनके बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं। शिव के भी अनेक नाम रख अनेक मंदिर बना दिए, उनका भी नाम बाला है। सोम रस पिलाते हैं, इसलिए सोमनाथ नाम रख दिया। मनुष्यों ने बहुत नाम रखे तो समझाना पड़ता, रुद्र, शिव, सोमनाथ ये सब नाम क्यों रखे हैं। रुद्र का अर्थ भी शिव है, सोमनाथ सोमरस पिलाने वाला, शिव अर्थात कल्याणकारी। बद्रीनाथ का अर्थ क्या है। बहुत नाम बिना सोच समझ के रखे, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। इसका यथार्थ नाम है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बाबा कहते इस मेरे ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ये है भगवान वाच। तो पहले जब कोई आए तो उन्हें गीता पे जरूर समझाओ। उसमें लिखा हुआ है भगवान वाच माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। वो है बेहद का बाप, स्वर्ग का रचयिता, जीवन मुक्ति का रचयिता। नाम ये हेवनली गॉड फादर, जो हेवन की स्थापना करते हैं। हेवन में रहते नहीं, हेवन स्थापन करने वाला। शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं, वहाँ रहते नहीं, स्थापना विनाश पालना का कार्य करते हैं ना। तो अब कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो और अपने को अशरीरी आत्मा समझो, नहीं तो मेरे पास कैसे आएंगे। बाबा कहते तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये अंतिम जन्म है, मेरे साथ योग लगाओ तो विक्रम विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता। मनुष्य तो तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। अब पारलौकिक बाप कहते मेरे से योग लगाओ और इस ज्ञान को धारण करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर मैं तुम्हें सतयुग वैकुंठ की बादशाही दूंगा। तो मानना चाहिए ना। बाबा कहते हे नींद को जीतने वाले बच्चे, नींद को जीत कर बाप को याद करो, क्योंकि तुम्हें मेरे पास मेरी निराकारी दुनिया में आना है। नींद को जीतने वाले बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना है। अगर श्री कृष्ण होता कहता मेरे वैकुंठ में आना है, जो जहाँ का वासी होगा वहाँ की ही मंजिल दिखाएगा। निराकार बाप कहते मुझे याद करो तो निराकारी दुनिया में आएंगे। मुझे याद करो तो आप निराकारी दुनिया में आएंगे। मेरे पास आने का ये एक ही रास्ता है। अब तुम बच्चे मुख्य वंशावली, कुख वंशावली और मुख्य वंशावली अक्षर बिल्कुल सहज है। अब तुम कहते हो बाबा मैं तेरा हूँ, मैं भी कहता हूँ हाँ बच्चे तुम मेरे हो, तो मेरी मत पे चलो। तुम मेरे हो इसलिए मेरी मत पे चलो। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तब बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी, मुक्ति धाम में। वहाँ है ही एक धर्म, इसलिए ताली बजती नहीं, लड़ाई झगड़े का नाम नहीं। ये लोग भले कहते हम हिंदू चीनी भाई भाई, परंतु है कहाँ, ये तो लड़ते रहते हैं। गाते हैं पतित पावन सीताराम, तो जरूर खुद पतित हैं तभी गाते हैं। सतयुग में तो है ही पावन दुनिया, वहाँ ऐसे नहीं गाएंगे। ये पतित दुनिया है तब गाते हैं। पावन दुनिया कहा जाता सतयुग को, पतित कहा जाता कलयुग को। ये भी मनुष्य समझ नहीं सकते, कितने मलिन बुद्धि हैं। हम भी समझते नहीं थे, तमो प्रधान बुद्धि होने से सब भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए हो, कितने समझदार थे तुम, सो देवता सतो प्रधान थे। अब बेसमझ शूद्र तमो प्रधान बन गए। तुमने स्वर्ग में कितने सुख पाए। तुम भारतवासियों का ऊंचे से ऊंचा कुल था, देवताओं का। अब तुम कितने तुच्छ नरकवासी बन गए। ये बाप आकर अपने बच्चों को कहते, बच्चे फील करते हैं कि बरोबर हम सो देवता थे,
फिर पुजारी बने। हम ही देवी देवता थे, फिर पुजारी बने। बाबा ने कितना समझदार बनाया, फिर बना रहे हैं। ये बातें रात को चिंतन कर बहुत खुशी में आना चाहिए। अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो, ये चिंतन करो तो खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। कई बच्चे सारे दिन में 1 सेकंड भी याद नहीं करते। चेक करेंगे पूरे दिन में मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। कई बच्चे 1 सेकंड भी याद नहीं करते, भले यहाँ सुनते हैं परंतु बुद्धियोग और तरफ है। निराकार परमात्मा किसको कहा जाता वो भी नहीं समझते। स्थूल में कोई कोई 2-3 बार भी नापास हो पड़ते, आखिर पढ़ नहीं सकते तो स्कूल ही छोड़ देते। यहाँ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती तो छोड़ देते हैं। माया जोर से थप्पड़ लगा देती, विकार का घुसा लगा और सत्यानाश। माया ऐसी प्रबल है, बड़ी दुष्टर है। तुम्हारी बॉक्सिंग कोई मनुष्य से नहीं परंतु माया से है। हम माया पर जीत पाते हैं, इसके लिए तुम बच्चों को करना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके लिए ही अभ्यास चाहिए। भगवान वाच सब बच्चों प्रति, सिर्फ एक अर्जुन प्रति नहीं, सब युद्ध के मैदान पर हैं। बाप सभी बच्चों को कहते, बच्चे रात को जाग कर मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, ज्ञान की धारणा भी होगी, नहीं तो जरा भी धारणा नहीं होगी। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं। मैं तुम्हारा बहुत मीठा मीठा बाप हूँ, मुझे याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद करने से बाबा के पास आ जाएंगे। सजा खा के फिर आना ये तो ठीक नहीं, सीधा आने से इज्जत मिलेगी। इसलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। आज्ञा ना मानने को निंदक कहा जाता। आज्ञा जो नहीं मानते उन्हें निंदक कहा जाता। ये है सच्चा बाबा, सच्चा सतगुरु, तो उनकी आज्ञा माननी चाहिए। शिव बाबा बहुत मीठा है। आत्मा और शरीर दोनों को ही कंचन कर देते। कंचन काया सिर्फ तंदुरुस्ती को नहीं कहा जाता, आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, उसको कंचन काया कहा जाता है। देवताओं की कंचन काया थी, अभी तो सबकी किचड़े की काया है। 5 तत्व तमो प्रधान है तो उससे देखो कैसा बनता है, शक्लें देखो कैसी हैं। कृष्ण की तो बहुत महिमा है। ऐसा शरीर तुम्हें स्वर्ग में ही मिल सकता है। सतयुगी शरीर, इसमें श्री कृष्ण जी का शरीर कितना सुंदर, कितना कंचन है। बाबा कहते तो वहाँ ही मिल सकता है। अब तुम फिर सो देवी देवता बनते हो तो मुख्य बात, देवता बनने के लिए मुख्य बात, रात को जाग कर याद करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। नींद को फिटाना चाहिए। प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। धंधा धोरी, रोटी बेलना, पकाना आदि सब प्रैक्टिस से सीखना होता है। बाबा को याद करना भी सीखना है। जिसको सारा कल्प भूले उस बाप को याद करना है। पूरा कल्प भूले रहे ऐसे बाबा को प्यार से याद करना है तो बाबा खुश होगा। नहीं तो कहेंगे यह वफादार फरमान बरदार बच्चा नहीं है, फिर बहुत सजा खाएंगे। उसकी तकदीर में मार है। यहाँ कोई थोड़ा भी किसको गुस्सा करते हैं तो बिगड़ते हैं। वहाँ धर्मराज सजा देंगे, फिर थोड़ा ही कुछ कर सकेंगे। जैसे जेल में गवर्नमेंट बहुत मुफ्त का काम कराती है, कोई बिगर मेहनत जेल भोगते हैं, कोई को मेहनत करनी पड़ती, किसी किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती, कोई कोई बिना मेहनत के। तो धर्मराजपुरी में भी जब धर्मराज सजा देंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। अंदर समझेंगे कि हमारा ही दोष है तभी तो सज़ा मिली है। ये भी फील करेंगे कि हमने बाप का फरमान नहीं माना इसलिए सज़ा मिलती है। इसलिए बाबा कहते जितना हो सके मुझे याद करो, जितना हो सके बाबा को याद करो। अच्छा देखो, भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती हैं उतनी और कहीं नहीं मिलती, परंतु यहाँ में 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते श्वासों श्वास याद में रहो। एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूएबल है। बच्चों को रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम आलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर। पूछ रहे हैं बाबा,
आलमाइटी शिव बाबा पर आशिक हो या उनके रथ ब्रह्मा बाबा पर या दोनों पर, जरूर दोनों पे आशिक होना पड़े। बुद्धि में रहेगा कि वो इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज़ नहीं सुनते, वह कोई ना कोई बातें मिस कर देते हैं। रोज़ नहीं सुनते, कोई ना कोई बातें मिस कर देते। रोज़ सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा को याद करने में बहुत बड़ी प्रॉफिट है, बाबा की याद में बड़ी प्रॉफिट है। ज्ञान में भी प्रॉफिट है, योग में भी प्रॉफिट है। बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं, पद भी ऊंचा मिलता है। जहाँ बाबा रहते हैं वो है मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक। लेकिन सबसे अच्छा है ये ब्राह्मणों का लोक। ब्राह्मण जनेऊ जरूर पहनते हैं, चोटी भी रखते हैं, क्योंकि बाबा हम ब्राह्मणों को चोटी से पकड़ कर ले जाते हैं। इस समय बाबा आते हैं, हम बच्चों को फिर से नई दुनिया में लेके जाते हैं, पहले घर लेके जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाप को याद करने की आदत डालनी है। कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। पढ़ाई के समय चेक करना है, बुद्धि इधर उधर भागती तो नहीं। पढ़ाई के समय चेक करना है, हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ तो नहीं भागती। कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी। माया की बॉक्सिंग में कभी हार नहीं खानी है। वरदान है, सर्वात्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्वात्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं, शुभ भावना शुभ कामना रखना भी सेवा है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है ईश्वरीय सेवा। कहीं भी रहते सेवा करते रहो, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो, चाहे आपको कोई गाली भी दे, आप उन्हें अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। कोई कैसा भी है, आप उनको शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं शुभ भावना शुभ कामना रखने वाला सच्चा सेवाधारी हूँ। सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना। बहुत बड़ी सेवा आज बाबा ने मुझे सिखाई। अंतःकरण से स्वीकार करें, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। स्वयं परम पिता परमात्मा ने मुझे सेवा का महत्व समझाया। कोई कैसी भी आत्मा है, मेरी भावनाएं उसके लिए सदा ही शुभ हो, कल्याण की हो। परमात्मा शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें, महसूस करें, मैं शुभ भावना शुभ कामना से भरपूर हूं। सर्व को यही शुभ भावनाएं देनी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।